جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہ کعبہ عظمتوں والا، نہایت رحمتوں والا، وہ کعبہ عظمتوں والا، نہایت رحمتوں والا، جھکاؤ تم وہاں جو سر، ہمیں بھی یاد کر لینا، جھکاؤ تم وہاں جو سر، ہمیں بھی یاد کر لینا۔ حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، جو پینا زمزم اطہر، ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، وہاں پھیلا کے تم چادر، ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا۔ صفا کی وہ پہاڑی ہو کہ مروہ کی بلندی ہو، صفا کی وہ پہاڑی ہو کہ مروہ کی بلندی ہو، کہیں گے سب یہی آپ کو، ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہ کعبہ عظمتوں والا،
نہایت رحمتوں والا، وہ کعبہ عظمتوں والا، نہایت رحمتوں والا، جھکاؤ تم وہاں جو سر، ہمیں بھی یاد کر لینا، جھکاؤ تم وہاں جو سر، ہمیں بھی یاد کر لینا۔ حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، جو پینا زمزم اطہر، ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، وہاں پھیلا کے تم چادر، ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا۔ صفا کی وہ پہاڑی ہو کہ مروہ کی بلندی ہو، صفا کی وہ پہاڑی ہو کہ مروہ کی بلندی ہو، کہیں گے سب یہی آپ کو، ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا۔ سائڈ سے ذرا سائڈ سے صاحب مولوی صاحب بچ جاؤ ذرا، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، صاحب ذرا سائڈ میں آ جاؤ، سائڈ میں آ جاؤ، ان الحمد والنعمت لک والملک، لک والملک، لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، لک والملک، لا شریک لک۔ ذرا ہٹے، تمہیں سے ہٹے، ذرا ہٹے ذرا۔
ऐसा खुशी से मिलता हूँ वहाँ पूरा मुजाहिदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िरली फ़इन्नहु चाची चले गए कतो चाची चले गए सो लबाइक हज क्या लाने बोले दुआ करने बोले दुआ करने बोले हाँ क्या खिलाने बोले नहीं हमारे अम्मी अबू मक्के को चले गए आज भी नहीं बोले सो क्या लाने बोले क्या लाने बोले क्या भी नहीं जमजम भी खजूर जमजम भी खजूर क्या मिलाने बोले नहीं चॉकलेट दुआ करने बोले रोना नहीं करो आती नहीं वापस रोते नहीं अब उन्हें देखे तो तुम भी रोती हंस को मत करो जरा जाको बोलो दुआ करो बोलो बोलो दुआ करो अम्मी अब्बू करो दुआ करो अम्मी अब्बू कौन जा रही सो हमारे अम्मी अब्बू गए कहाँ गए सो हमारे हाँ बच्चे को क्या लाने बोले हाँ क्या लाने बोले क्या भी नहीं चॉकलेट नहीं लाने बोले हाँ गिफ्ट क्या भी नहीं दुआ करने बोले हाँ दुआ करना बोला बोले क्या करके बोले अच्छा दुआ करना को खजूर लाने बोले नहीं चॉकलेट कौन सी स्टाइल कल के हो जाने के बाद हाँ सेवन आपकी सहूलतों को मद्दे नजर रखते हुए लखैया फातिमा मंजूर शुदा यहाँ पर एक बैंक का काउंटर में लगा हुआ है SBI के नाम से। हमारे नानी मामा हाँ हमारे नानी मामा मामी अभी मामा ऑलमोस्ट 13-14 मेंबर्स जा रही हैं हमारे घर से हाँ सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हाँ सब बहुत अच्छे हैं ये बार बहुत सहूलत भी करको ही इंशाल्लाह वो उम्मीद है सब चीज़ से उनको सहूलत हो को हाँ सब चीज़ से उनको क्या भी तकलीफ नहीं जैसा हुआ तो अच्छा है इंशाल्लाह नहीं हमारे अम्मी जाको ही तो जाने के वास्ते दुआ करने बोले इंशाल्लाह ज़रूर दो सबके वास्ते दुआ करके वास्ते बोल को ही नेक्स्ट साल हमें भी जाएंगे इंशाल्लाह कहाँ से आते हैं हमें यहाँ आटी नगर से आको हमारे नड़न के बेटे घऊ दुआ करने बोले अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है का मंजर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा बार है यहाँ है जी पहली बार है पहली बार है जी अच्छा जी दिख रहा है। अच्छा बहुत अच्छा दिख रहा है हाँ? माशाअल्लाह बहुत अच्छा दिख क्या रहा ऐसा मंजर देखने एक साल जब थी है सही बात बोल रही हूँ तो तुम्हें क्या बोलना चाहते हैं माशाअल्लाह बोल रही हूँ ना बहुत सारे आदमी जो है खाली देखने के वास्ते आते हैं जी सही बात अच्छा है मंजर है बहुत अच्छा दिख रहा है अरेंजमेंट सब अच्छा है जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलना चाहते हैं कौन जा रही है नानी भी मामा नानी भी दुआ करने बोले हाँ गिफ्ट लाने बोले दुआ करने वाले क्या बोले दुआ मिल गई हमें यहाँ बेंगलोर में आटी नगर अस्सलाम वालेकुम कौन जा रही है हमारे चाचा भी चाची गिफ्ट लाने बोले नहीं खाली दुआ करो कर को बोले गिफ्ट आ रखो कैसा लग रहा है यहाँ का मंजर पूरा यहाँ का मंजर माशाल्लाह ये हज करना 11 बजे से आको खड़ी मंजर देखने ये अच्छा लग रहा है हमारे बेटे पहुँचा रही सो हमारे भान का बेटा पहुँचा रही 4 जने जा रही अल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ नहीं माशाल्लाह दुआ में याद रखो इंशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा हमने भी एक मौका मिलना ऐसा जाना
वहाँ काबेतुल्लाह देखना, मदीना मुनव्वरा देखना, हमारा सलाम वहाँ सुनाना, माशाल्लाह बहुत हम ना दिल को बहुत हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत दुआ करने बोले, हमें भी दुआ करती उनके वास्ते, अल्लाह हमारे बच्चा का सफ़र आसान करें दे, उनके अराकान पूरे करें दे, उनकी दुआएं कबूल हों दे, अल्लाह कितने हाजियाँ जा रही हैं अल्लाह सबका कबूल फरमा दे। हमें इसे अरबिक PNT कॉलोनी से कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है, माशाल्लाह दिख रहा है। कौन जा रही था? जेठ जेठानी। जेठ जेठानी क्या बोले? दुआ करने का वास्ते दुआ करो, दुआ करो, अल्लाह बुलाओ, दुआ करो। कहाँ से आपको ये सुना? खिरगावल के। खिरगावल से। जी बोलो बोलो। हमारे भान भी भाव नहीं जा रही। कैसा दिख रहा है यहाँ का मंजर? कैसा दिख रहा है? अच्छा है, हमें हर साल आती है इधर। हर साल आती है। जा रही हज को? मम्मा अब्बू जा रही। क्या बोलना चाहती? क्या भी नहीं, सबके लिए दुआ करना, सबके दुआएं कबूल होना, उनका सफ़र आसान फरमान दे अल्लाह, उनकी पूरा हज कबूल फरमान दे। उसके बाद गिफ्ट लाने भी बोलेंगे? नहीं गिफ्ट लाने क्या बोल कर, सिर्फ दुआ के वास्ते बोल। कहाँ से आप? यहाँ बेंगलोर नहीं सेम भान। कैसा दिख रहा है माहौल है यहाँ का? पूरा अरेंजमेंट है सब, कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है। जा कहीं नहीं जाना कर कहीं से उम्र जारी ना, उनको क्या बोलना चाहती? सबको सलाम दुआ करती। कौन जा रही? हमारे भाई भावत जा रही, भान भाई भी हो ना, भाई भावत भी दुआ करने बोले, सलाम बोले। और क्या बोला? और क्या भी दुआ करो हमारे वास्ते भी जाने का। बोलना नहीं, हमें भी जाने के वास्ते दुआ करो। वो बोले ना। कहाँ से आप? बेंगलोर में थी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तरतीब अच्छी थी। फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं हम हज के लिए, फ़र्स्ट फ्लाइट में जा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। पूरा जो सिस्टम से अच्छा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी आज सहूलत बहुत अच्छी कर कोई, शुक्रिया सब बहुत अच्छी कर कोई माशाल्लाह। बहुत खाने पीने का अच्छा है। हाँ एहराम के साथ जा रही है। अल्लाह का बहुत खुशी हो रही है, महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीदें जो दुआ करते हैं काबे को देखो क्या दुआ करना है, इंशाल्लाह तरतीब कर लो कि इंशाल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज हाजियों का पहला काफिला उसका इफ्तिताही प्रोग्राम था, जिसमें हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब हमारे उलमा इकराम की रहनुमाई में आज इसका इफ्तिताह किया है। और उन्होंने भी जब उलमा इकराम का खिताब हुआ तो वो बड़े पूछ रहे थे कि वो क्या बता रहे हैं, और उन्होंने भी अपनी ज़ुबान से ये कहा कि आप लोग ज़िंदगी में ये एक बार बहुत अरमान होती है आप लोगों की हज बैतुल्लाह जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर आप अल्लाह के घर पे और हुजूर के मज़ार पर जाना, ये हर मुसलमान की एक दिलाना ख्वाहिश है, और उसका पूरा करने के लिए आज अल्लाह ताला आपको भेजा जा रहा है। तो हमारे लिए भी, रियासत के लिए भी दुआ करें, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और मैं समझता हूँ कि सारे हाजियाँ वहाँ पर जाकर सिर्फ रियासत कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे माहौल में जहाँ चैन और सुकून हो, और हमारा ऐसा माहौल बने जिसमें हम लोग बड़ी आज़ादी के साथ हमारे इस्लाम के जो भी फ़राइज़ हैं वो करते हुए हमारी ज़िंदगी गुजार। माशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पूरी आन बान शान के साथ हुज्जाज इकराम का काफ़िला हज बैतुल्लाह को रवाना होने के लिए एक इफ्तिताही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हमारी रियासत के वज़ीर आला CM साहब भी और तमाम उज़रा भी, और इसी तरह हमारे हज़रात उलमा इकराम तशरीफ़ लाए और हमारे इस काफ़िले को दुआओं के साथ रवाना कर रहे हैं, और दुआओं की गुजारिश भी कर रहे हैं ताकि वो वहाँ जाकर हम सब के लिए और यहाँ के हालात के लिए दुआ करें। और साथ ही साथ माशाअल्लाह यहाँ तमाम हुज्जाज इकराम पूरे इत्मीनान के साथ, इत्तिहाद के साथ जमा हैं। यहाँ कोई मसलक मशरब इसकी का कोई इफ्तिराक नहीं है, सब मिलकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो पहुँचकर हम सब के हक़ में दुआ फरमाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2026 का जो हज है ये हमारे बेंगलुरु के मुवत्तर 6 से जो हज शुरू हुआ था, उसके बाद मुसलसल चलता रहा, लेकिन एक साल में 2 मरतबा भी आया था 2006 में, लेकिन लॉकडाउन में 2 साल नहीं जा सके। इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम रवाना हो रहे हैं। 17,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें 11,700 चिल्लर जा रहे हैं वो मुंतखब होकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुज्जाज किराम को जो रवाना करने के ताल्लुक़ से हज कमेटी के चेयरमैन और हज कमेटी के मेंबरान जो रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं ताकि हुज्जाज किराम आराम से जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनके रिश्तेदार जो आ रहे हैं वो सुकून से रहें, उनके लिए भी जो है KNS जो कॉलेज है उस कॉलेज में हॉल बना के छोड़े हैं। और चूँकि हुज्जाज किराम 4-4 फ्लैट हैं, हर फ्लैट पर 430 अफराद हैं, जिस वजह से 10 के रात में आ जाएंगे हाजी साहब, तो यहाँ रूम कम होने की वजह से KNS में जो कॉलेज है हमारे CK जाफर शरीफ साहब की कॉलेज, उस कॉलेज में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में हॉल बना के छोड़े हैं, पूरे AC टाइप के। इंशाअल्लाह उसमें वो रहेंगे। और खाने का लंगर भी वही इंतज़ाम किए हमारे PZ ज़मीर अहमद खान साहब, जो हर साल करते हैं, वैसा इस मरतबा भी किए हैं। और PZ ज़मीर अहमद खान साहब जो हैं, जैसे हर साल नई बसों को रवाना करते हैं, हज जाने के लिए नई बसें भेजते हैं, इस तरह इस मरतबा भेजे हैं। इंशाअल्लाह वो सब हुज्जाज किराम को लेकर जाएंगे। आज चूँकि रात के 2:30 बजे पहली बस निकलेगी, दुआ उस वक्त होगी और फिर उसके बाद से सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर तमाम जाएंगे। फिर कल जो है फिर दिन के 2:30 बजे दूसरा काफिला रवाना होगा, फिर इशा की नमाज के बाद तीसरा काफिला रवाना होगा। 3 फ्लाइटें एक साथ हैं। फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह 3 दिन छुट्टी रहेगी। फिर 10 तारीख से फिर सिलसिला शुरू होगा। 20 तारीख में यानी वो उसमें 21 तारीख शामिल हो जाती है रात के हिसाब से, तो 20 तारीख को 4 फ्लाइट हैं। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिले रवाना होंगे। आपका हुज्जाज किराम को क्या पैगाम? मैं हुज्जाज किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कोशिश करें कि हमारा हज सही हो जाए, हमारा हज सही हो जाए। उसके लिए जहाँ तक हो सके वो मालूमात करें। और उनके लिए हज के 5 दिन किताब दी जा रही है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, कन्नड़ी में भी है। उस किताब को रखकर उसके जो ट्रेनिंग्स हैं उस पर फॉलो कर लेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सुकून से उनका हज होगा, परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा और हर काम हर अमल आसानी के साथ हो जाएगा।